हाँ, तो प्यारे बच्चों, हम सब पिछले लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे? हम सब जो है पिछले लेक्चर में ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़े थे। तो बताइएगा रंजन, डीसी ऑफ साइन एक्स क्या होता है? डीसी ऑफ साइन एक्स, हाँ, कॉस एक्स। डीसी ऑफ सेक एक्स बराबर क्या होता है? डीसी ऑफ सेक एक्स बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कॉसेक का डीसी ऑफ कॉसेक एक्स बराबर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, लेकिन क्या चीज से स्टार्ट है? माइनस होगा क्योंकि सी से स्टार्ट है। डीसी ऑफ कॉस एक्स क्या होगा जेलर? पलटना उलटना नहीं है, माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। डीसी ऑफ कॉट एक्स बराबर डीसी ऑफ कॉट एक्स बराबर माइनस तो पक्का होगा, और कॉसेक स्क्वायर एक्स। डीसी ऑफ tan एक्स बराबर सेक स्क्वायर। क्लियर है या नहीं? तो ये 6 ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस का हम सब डीसी पढ़े थे। ठीक है बच्चों, अब जो है हम सब और भी फंक्शंस का डीसी देखेंगे। फिर हम सब आगे अब तो सीख चुके होंगे डीसी निकालने के लिए। क्या डीसी निकालने के लिए सीख चुके होंगे। तो साइन का डीसी कॉस, कॉस का माइनस साइन, सेक का सेक इंटू टेन, कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट। काहे कि कॉसेक जो है सी से स्टार्ट है। कॉट का डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सी से स्टार्ट है इसलिए माइनस। टेन और कॉट एक जैसा बना रहा है। टेन सेक स्क्वायर, टेन जो है सेक स्क्वायर और कॉट कॉसेक स्क्वायर, सी से स्टार्ट है तो माइनस। अब देखिए सेक और कॉसेक एक जैसा डीसी रख रहा। सेक का डीसी सेक इंटू टेन एक्स और कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट। वो तो ट्रिक है, ये है कि सी से जो स्टार्ट होगा वो माइनस रखेगा। याद हो गया है? क्लियर है? तो बच्चों अब हम सब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं। डीसी ऑफ के इंटू एफ एक्स। डीसी ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं ना है, इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं ना है जेलर। तो के इंटू एफ ऑफ एक्स का डीसी क्या होगा बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा, हम सब इसको कोई फंक्शन मान लेते हैं। तो हम सब लेट जी ऑफ एक्स बराबर के इंटू एफ ऑफ एक्स मान लिए। अब ऐसा नहीं ना है कि एफ एक्स बराबर मान लीजिएगा कि एफ एक्स बराबर के इंटू एफ एक्स मानिएगा, नहीं, वो ठीक नहीं है वैसा। तो हम सब एफ एक्स जो है वो क्या होता है बच्चों? एफ एक्स एक फलन है। तो फलन ऐसा थोड़ी ना है कि एफ एक्स ही होगा, जी एक्स भी हो सकता है, एच एक्स भी हो सकता है। तो हम सब क्या माने हैं? जी एक्स फलन है। अब डीसी ऑफ जी एक्स, डीसी ऑफ जी एक्स बाई डी एक्स बराबर जी डैश एक्स बोल सकते हैं। और ये लिमिट एच टेंस टू 0। यहां पर बताइए तो क्या होगा? यहां पर बता दिए तो समझिए हर कॉन्सेप्ट आप सीखते जा रहे हैं। जी एक्स प्लस एच, जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स बटा होगा या नहीं? तो अब जो है यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? डीसी ऑफ के इंटू एफ ऑफ अब बटा डी एक्स। जी एक्स बराबर क्या चीज है? के इंटू एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। के इंटू एफ एक्स प्लस
अब माइनस के इंटू एफ ऑफ अब बटा होगा कि नहीं। जी ऑफ एक्स बराबर के इंटू एफ एक्स, तो जी ऑफ ए बराबर के इंटू एफ ए, जी ऑफ जेड बराबर के इंटू एफ ऑफ जेड, जी 100 बराबर के इंटू एफ 100। क्लियर है या नहीं। तो यहां पर बच्चों के जी ऑफ एक्स प्लस एच बराबर के इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो जी ऑफ एक्स प्लस एच के इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और जी एक्स तो के इंटू एफ ऑफ एक्स। तो बच्चों ये जो है क्या है, कॉमन है कि नहीं है, के कॉमन हो गया, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अब बटा, अब लिमिट क्या कहता है, कांस्टेंट को, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, तो बराबर के इंटू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अब बटा, ये जाना पहचाना चेहरा है, क्या है, ये 1 होगा, तो क्या है, ये जो है इतना जाना पहचाना चेहरा है। आप जी डैश एक्स बराबर इतना लिख सकते हैं, जी डैश एक्स बराबर इतना लिख सकते हैं, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, जी एक्स प्लस एच होता है। ये जो है जी डैश एक्स बराबर ये तो लिख दिए हैं फॉर्मूला, तो यही तो ये चीजें हैं, एफ डैश एक्स होगा ना। नहीं समझ में आया, ध्यान से सुनिएगा, एकदम आराम आराम से चलेंगे, दिक्कत यदि होगा तो एकदम पूछ सकते हैं। ये जी डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 जी ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स बाई एच, तो ये एफ डैश एक्स बराबर तो इतना एफ चेंज कर देंगे ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये तो यहाँ जी फलन चेंज किए हैं हम सब, एफ को जगह जी ले आया है, तो नहीं होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा। अब जो है जी एक्स बराबर के इंटू एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स प्लस एच, ये सब तो क्लियर है, के कॉमन हुआ है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कंफ्यूजन था, तो अब क्लियर हुआ है, क्योंकि इतना बराबर एफ डैश एक्स होगा, ये तो पहले ही कोई फॉर्मूला था, पहले वाला ही फॉर्मूला था। तो बराबर क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया के इंटू डी सी ऑफ एफ ऑफ एक्स बटा डी एक्स, ठीक है, या के इंटू एफ डैश एक्स। अतः हमें क्या मिला बच्चों, हेंस डी सी ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स अब बटा डी एक्स बराबर के इंटू डी सी ऑफ एफ ऑफ एक्स अब बटा डी एक्स। क्लियर है। अब समझ में आया है कि नहीं कि कांस्टेंट काहे बाहर हो जाता है। तो अब जैसे ध्यान दीजिएगा, यदि क्वेश्चन आए कि डीसी ऑफ 100 साइन एक्स का डीसी क्या हो जाएगा, डीसी ऑफ 100 बाहर हो गया, और डीसी ऑफ क्या होगा, साइन एक्स बटा डी एक्स। साइन का डीसी क्या हो जाएगा बच्चों, साइन का डीसी हो गया cos 100 इंटू कॉस एक्स आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं। डीसी ऑफ 100 साइन एक्स रहता तो ये 100 कांस्टेंट है, ये बाहर चला आएगा, और साइन का डीसी कॉस होगा। क्लियर है या नहीं, कोई आपत्ति है, कोई आपत्ति नहीं है। तो अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, एक बार हम सब क्विक रिवीजन देख लेंगे, अब स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ तो बच्चों यहाँ पर हम सब सीखें कि k इंटू एफ ऑफ एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष में, तो k जो है कांस्टेंट, मतलब k कांस्टेंट है और वो क्या होता है, बाहर चला आता है, तो k इंटू एफ एक्स का डीसी होता है। ठीक है, कैसे होता है, तो हम सब gx मान लिया, यानी कोई इसको फंक्शन मान लिए हैं, तो gx फंक्शन माने हैं, तो g डैश एक्स यानी gx का डीसी बराबर क्या होगा,
लिमिट h टेंस टू 0 g ऑफ x प्लस h माइनस जी एक्स बाई एच होगा या नहीं? यदि एफ एक्स का डी सी यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच हो सकता है, तो जी एक्स का डी सी ये नहीं हो सकता है। तो ये हो गया बच्चों। अब g ऑफ x प्लस एच तो k इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगा, तो ये रखें। और जी एक्स बराबर k इंटू एफ एक्स माने हुए, k कॉमन हो गया, k बाहर चला आएगा लिमिट का कॉन्सेप्ट से क्या, और ये किसका डीसी है? एफ एक्स का डीसी है। आई होप क्लियर होगा क्या। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल लिए 100 साइन एक्स का डीसी, तो 100 साइन एक्स का डीसी, 100 क्या है उसमें? 100 जो है उसमें कांस्टेंट है, तो 100 बाहर आ गया बच्चों, और साइन का डीसी क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। क्लियर है या नहीं? ये हो गया। अब जो है हम सब आगे देखते हैं। अच्छा आप लोग बताइए 50x³ का डीसी। 50x³ क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, इफ y बराबर 50x³ देन फाइंड। इतना आसान नहीं रहेगा, अभी धीरे धीरे हम सब स्टेप बाय चल रहे हैं। dy बटा dx देन फाइंड dy बटा dx। ठीक है, तो ये हो गया। अगला एक एग्जाम्पल जो है, इफ या ऐसा ही डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, DC ऑफ, ऐसे भी रह सकता है, इफ f ऑफ x बराबर f ऑफ x बराबर 100 साइन स्क्वायर x देन f डैश x बराबर व्हाट। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, 50 ध्यान से बस सुनिए, दिक्कत होता है तो पूछिएगा। क्या है बच्चों, यहां पर चूंकि y बराबर ये दिया हुआ है 50x³, तो dy बटा dx कहा है, तो DC ऑफ 50x³ बटा dx होगा कि नहीं होगा? होगा। अब 50 क्या है बच्चों? 50 कांस्टेंट है, तो k इंटू एफ ऑफ एक्स का DC क्या होता है? k इंटू एफ ऑफ एक्स का k इंटू एफ ऑफ एक्स का DC क्या होता है? k इंटू DC ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई dx। क्लियर है या नहीं? k इंटू एफ ऑफ एक्स का DC के बाहर चला आता है और एफ एक्स का DC होता है। तो बच्चों यहाँ पर 50 बाहर चलाएगा और x³ का DC x के सापेक्ष में, x³ का DC x के सापेक्ष में, तो x पर पावर n का DC क्या होता है? x पर पावर n का DC n पर पावर n इंटू x पर पावर n इंटू x पर पावर n माइनस पावर आगे आता है और पावर में से एक घटता। प्रूफ किए हैं कि नहीं? 50 गुने 3 150 x स्क्वायर 150 x स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आया है कि नहीं? क्लियर है या नहीं? अच्छा आप लोग को पूछें कि dx³ बाई dy बताइए। dx³ बाई dy, तो d माने कि 3 इंटू x पर पावर। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, ठीक है? क्या बात कर रहे हैं? dx³ बटा dy, तो ये क्या हो जाएगा? यदि x और y वेरिएबल नहीं है, यदि x और y चर नहीं है, यानी दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो जीरो होगा। काहे जीरो होगा? क्योंकि किसके सापेक्ष में डीसी किया गया है? y का। x³ का डीसी y के सापेक्ष में, तो x³ जो है x और y के बीच कोई संबंध यदि नहीं है, x और y के बीच कोई यदि संबंध नहीं है, तो DC क्या हो जाएगा? जीरो होगा। और यदि संबंध है
तो आगे और पढ़ेंगे हम सब। बात समझ में आ रही है? तो यदि डायरेक्ट अभी पूछेगा, कहेगा कि कोई दोनों के बीच कोई नाता नहीं, यानी कोई रिलेशंस नहीं है, तो इसका डीसी क्या होगा? तो 0 हो जाएगा। यानी अलग रहेगा तो डीसी 0, और यदि रहेगा कि डीसी ऑफ x पर पावर 5 अब बटा dx, यानी यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो ये क्या होगा? पावर आगे और पावर में से 1, तो 5x पर पावर 4। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी जो ये रहता है, जिस पे ये निर्भर करता है, उसी के सापेक्ष में डीसी काम करता है, नहीं तो 0 होता है। लॉजिक क्लियर है? तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, यानी कंफ्यूजन यहाँ से नहीं होगा। बात क्लियर है या नहीं? तो यहाँ पर पूछा है एफ डैश एक्स बराबर बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं डीसी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स। अब जो है बच्चों डीसी ऑफ 100 साइन स्क्वायर एक्स बटा डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? और अब क्या करेंगे? जलर 100 बाहर निकालेंगे और डीसी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई, तो यहां तो साइन एक्स है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? आगे चैन रूल पढ़ाएंगे, लेकिन यहां से ही धीरे धीरे मतलब चढ़ रहे हैं सीढ़ी, ठीक है? यहां साइन स्क्वायर एक्स है और x है, तो दोनों के बीच नहीं संबंध है, दोनों निर्भर कर रहा। लेकिन एक चीजें है कि यहां साइन स्क्वायर x है, तो यहां भी साइन रहेगा। कहे कि x पर पावर 5 है तो x रहता है, तब पावर आगे आता है और पावर में से 1 घटता है। तो आगे देखिएगा, तो बराबर 100 हो गया डीसी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बटा डीसी ऑफ साइन एक्स, और ये फिर साइन एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष में। आगे चैन रूल पढ़ाएंगे कि जहां से ये छोड़ेगा वहां से ये पकड़ लेगा। चैन रूल का नाम कभी बताए थे? लिमिट में पढ़ाए थे, क्लियर है ना? तो आगे पढ़ाएंगे, एग्जाम्पल ले लिए हैं तो इसको बता दिए बच्चों। तो मेन हम सबको समझना है कि ये दोनों के बीच संबंध है। तो यहां साइन स्क्वायर एक्स है, यहां साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन एक्स के सापेक्ष में रहेगा, तब पावर आएगा और पावर में से 1 घट जाएगा। क्लियर है या नहीं? तो बराबर हो गया 100 इंटू 2 साइन एक्स, 2 पावर आगे आया और पावर में से 1 घट गया, तो 2 में से 1 गया 1 के, और साइन का डीसी कॉस एक्स। अब ये दोनों, ये जाना पहचाना चेहरा है, साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू, क्लियर है? साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2x, ठीक है? क्या हो जाएगा बच्चों? 100 साइन 2x या 200 साइन x इंटू कॉस एक्स, 100 गुना 200 साइन x इंटू कॉस एक्स, तो दोनों में से कोई भी हो सकता। क्लियर है या नहीं? क्लियर है? तो ठीक है बच्चों, आई होप सभी को क्लियर होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है? कैमरा कवर कर रहा है बच्चों, पूरा क्लियर है ना? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। हाँ तो बच्चों आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। मेन रूप से ये ध्यान दीजिएगा, डी एक्स क्यू बटा डी बाई बराबर 0 तब होगा जब एक्स क्यू और वाई के बीच कोई रिलेशन, और यदि डी एक्स पर पावर 5 बाई डी एक्स काहे पावर आगे आ जाता है और पावर में से 1 कम जाता है, क्योंकि ये दोनों के बीच रिलेशंस है, ये इस पे निर्भर कर रहा है ना। तो ये उस तरह से होता है बच्चों। तो 50 एक्स क्यू, 50 बाहर आया, एक्स क्यू का डीसी 3x स्क्वायर, तो 50 गुने 3, ये तो क्लियर होगा। 100 साइन स्क्वायर एक्स है, तब उसका डीसी क्या हो जाएगा? 100 बाहर आएगा, साइन स्क्वायर एक्स बटा डी एक्स। तो यहाँ हम सब ये देखें कि साइन स्क्वायर एक्स बटा डी एक्स है, तो दोनों के बीच तो संबंध है,
तो संबंध है बच्चों। तो अब जो है साइन स्क्वायर एक्स है तो ये भी साइन एक्स बनाएंगे, तब पावर आगे आएगा और पावर में से एक। यदि यहाँ साइन एक्स नहीं रहता तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। तो साइन एक्स लाए हैं, अब इसको संतुलन बनाए रखने के लिए साइन एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष में, तो 100 इंटू ये 2 साइन एक्स इंटू साइन का डीसी, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2x, क्लियर है, ठीक है। तो अब हम सब आगे बढ़ते हैं, लॉग एक्स का डीसी देख लेते हैं, ठीक है। लॉग एक्स का डीसी अब प्रूफ करें कि छोड़ दें? एक जो मतलब लॉग वाला कर देते हैं, उसके बाद जब इन्वर्स में आएंगे तो जो इम्पोर्टेंट है ना, एग्जाम में आने का चांस है, उसको कर देते हैं और फिर उसके बाद हम सब फॉर्मूला का सहारा लेकर के, अब तो सीख गए होंगे, मेथड जान गए हैं कि नहीं? तो मेथड जान गए हैं तो आई होप आप लोग कर लीजिएगा। फिर अब हम सब और भी पढ़ना है चीज़ें, ठीक है बच्चों, तो वो सब हम सब देख लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम सब देख रहे हैं डीसी ऑफ लॉग एक्स बेस ई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग एक्स बेस ई का डीसी एक्स के सापेक्ष में, तो यहां पर हम सब क्या मान लेते हैं बच्चों, एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग एक्स बेस ई होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो डीसी ऑफ लॉग एक्स बेस ई यानी एफ एक्स ही, अब बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 लॉग एक्स प्लस एच बेस ई माइनस लॉग एक्स बेस ई बटा एच। यही पढ़े हैं ना, ये पढ़े हैं कि नहीं? अब जो है बच्चों, ये कैसे हुआ है ध्यान से सुनिएगा। लॉग एक्स प्लस एच बेस ई इसलिए हुआ क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अब बटा एच होता है। तो यदि एफ एक्स बराबर लॉग एक्स बेस ई है, यदि एफ एक्स बराबर लॉग एक्स बेस ई है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर क्या चीज होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर लॉग एक्स प्लस एच, और एफ एक्स तो यही है। अब कुछ याद है कि नहीं, लॉग एम बाई एन बराबर लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए होता है कि नहीं होता? तो ये एम है और ये एन मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 लॉग एक्स प्लस एच भागा एक्स बेस ई बटा एच। कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति है क्या? लॉग एम भागा एन हो गया, लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर लॉग एम बाई एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर लॉग एम बाई एन, मतलब कहने के लिए एक्स प्लस एच बाई एक्स, क्लियर है या नहीं? अब एक्स जो है वो भागा होगा दोनों पर, तो लॉग एक्स बटा एक्स 1 और एच बटा एक्स एच बटा एक्स, क्लियर है? और ये एच। अब ध्यान दीजिएगा, अब कुछ पता है कि नहीं, कोई दिक्कत है? ध्यान दीजिएगा फिर से, मेन यही है, अब तो एकदम आसान है। देखिएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग एक्स बेस ई, तो एफ एक्स का डीसी बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, क्लियर है या नहीं? अब बटा एच, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच यानी लॉग एक्स प्लस एच और माइनस लॉग एक्स होगा, क्लियर है? यहां तक क्लियर है जेलर? अब लॉग एम बटा एन बेस ए बराबर लॉगरिथम में पढ़े हैं कि नहीं?
लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a। क्या रंजन कि नहीं लॉगरिथम पढ़े? ये चीजें ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के लिए लॉगरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस का पूरा यदि देखा जाए तो लॉगरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन यानी पूरे कैलकुलस आपको नहीं छोड़ेगा लॉगरिथम। और लॉगरिथम इसीलिए बहुत मन से पढ़ाया गया था, तो जो बच्चे पढ़े हैं एक बार जरूर रिवीजन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर रिवीजन करवा देंगे। रिवीजन 15 मिनट में पूरा लॉगरिथम क्या रिवीजन करवाना है, मेन रूप से फॉर्मूला रिवीजन करवाना है। तो जब उसका ज़रूरत पड़ेगा ज़्यादातर तो वहाँ पर हम बता देंगे, ठीक है। तो अभी उतना ज़रूरत नहीं है, एक अलग स्पेशल ही आएगा लॉग डीसी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। हाँ, तो वो वहाँ पर आपको रिवीजन करवाया जाएगा बच्चों। क्लियर है या नहीं? लॉग m बटा n तो लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m इंटू n तो लॉग m इंटू n, हाँ तो ये लॉग m प्लस लॉग n। सब भुला गए हैं क्या? तो ये जो है ये लॉग x प्लस h माइनस लॉग x, तो ये माइनस में है तो भागा में नहीं होगा, तो x बटा x 1, x और x कैंसिल होगा ना 1, h बटा x। तो अब हम सब जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 लॉग x टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस टेंस टू 0 बटा x बराबर, याद है? तो ये जो यहाँ पर x है वही जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर, यहाँ 2x तो यहाँ भी, और ये टेंस टू 0 होना चाहिए, ये भी टेंस टू 0, और जो यहाँ 100x तो यहाँ भी, तो यहाँ h बाई x तो यहाँ भी। क्लियर है? h टेंस टू 0 है ना, x टेंस टू 0 यहाँ नहीं है, तो h टेंस टू 0 तो h बटा x भी क्या होगा? यदि बच्चों h 0 के तरफ तो h बटा x किसके तरफ जाएगा? 0 बटा कुछ भी 0। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है ना? तो यहां पर क्या हो गया बच्चों, ये जो है लिमिट h टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस टेंस टू 0, तो यहां भी टेंस टू 0, तो यहां क्या करना होगा? x से, तो x कांस्टेंट है इस लिमिट के लिए कि नहीं? क्योंकि h टेंस टू 0, h का मान बदल रहा, x का मान नहीं बदल रहा। बात समझ में आ रही है? तो 1 बाई x बाहर आ गया बच्चों, और लिमिट h टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस h बाई x अब बटा h बाई x बराबर 1 बाई x इंटू 1। ये जाना पहचाना चेहरा है, जाना पहचाना चेहरा, ये कहाँ मिला था? लिमिट में। तो बराबर 1 बाई x, तो अतः हमें क्या आया है? डीसी ऑफ लॉग x बेस e बटा dx बराबर 1 बाई। अब आपसे पूछेगा, यदि आपसे पूछेंगे कि ln x का डीसी क्या होता है? ln x का डीसी 1 बाई x ही होगा, क्योंकि log x बेस e को ही ln x कहते हैं। अब और क्या क्या ध्यान देना है, ध्यान से सुनिएगा। log x बेस e का ही डीसी 1 बाई x होता है, ना कि log x बेस 2 का भी डीसी 1 बाई x बोल देंगे। log x बेस e का ही डीसी 1 बाई x होगा, यानी आधार में e रहेगा तभी उसका डीसी 1 बाई x होगा, अन्यथा दूसरा होगा। तो उसके ऊपर अब हम सब आ रहे हैं, यानी log x बेस a रहता है तब उसका डीसी क्या होगा, अभी हम सब पढ़ने वाले हैं। ये समझ में आया है कि नहीं? क्लियर है ना? तो आई होप सभी का क्लियर होगा बच्चों। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है?
हाँ तो बच्चों हम सब log x बेस e का dc देख रहे थे। तो log x का dc क्या हो जाएगा, log x प्लस एच माइनस लॉग एक्स बेस e बटा एच। यहाँ तक तो क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है या नहीं? क्योंकि f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच होता है, एफ एक्स का dc यही ना होता है, और एफ एक्स क्या है, log x है। तो f ऑफ x प्लस एच लॉग एक्स प्लस एच होगा या नहीं, ये हो गया। तो मतलब फिर log m बटा n बराबर log m माइनस log n, ये सब फॉर्मूला जानते हैं ना। तो यहाँ log m बाई एन यानी इतना बराबर जो है log x प्लस एच बाई एक्स, x बटा x 1 हो गया और h बटा x हो गया। क्लियर है? अब हम सब जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स बटा x बराबर क्या होता है, 1। पढ़े हैं कि नहीं? तो यहाँ पर 1 प्लस एच बाई एक्स है और यहाँ केवल h था, तो डिमांड क्या है, x का नीचे में। तो यहाँ भागा दिए तो गुना भी। अब ये x यहाँ पर कांस्टेंट का काम कर रहा है, इस लिमिट में वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, वेरिएबल का काम h कर रहा है और कांस्टेंट का काम x कर रहा है। तो 1 बाई एक्स इंटू लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस एच बटा एक्स बटा h बटा x। ये log 1 प्लस टेंस टू 0 बटा टेंस टू 0 क्या हो गया, आई होप क्लियर होगा। क्या समझ में आया ना? तो ये हो गया बच्चों। अब जो है हम सब log x बेस a देखते हैं। ठीक है, log x बेस a देखते हैं। तो log x बेस a का dc क्या होगा, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। log x बेस a यानी dc ऑफ log x बेस a विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा dc ऑफ log x बेस a बटा dx बराबर, यहां पर आप जानते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम, log a बेस b बराबर log a बेस e बटा log b बेस e। कभी पढ़े हैं, याद है कुछ कि नहीं? बेस चेंजिंग थ्योरम, आधार परिवर्तन प्रमेय। ठीक है, तो अब तो ये क्वेश्चन बन गया क्या। तो ये क्या हो गया, dc ऑफ log x बेस e बटा log a बेस e बटा। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट कौन है, log a बेस e कांस्टेंट है, क्योंकि x है ये x के सापेक्ष में, यानी ये जो रहता है ना जिसके सापेक्ष में डीसी करते हैं वो क्या हो गया, उसके लिए वेरिएबल हो गया, और उसके अलावा जो भी है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है या नहीं? तो हम सब जानते हैं कि डीसी के अंदर कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट क्या कहता है, हमको बाहर निकाल दो। तो इसको यहाँ पर क्या बाहर निकलेगा, 1 बटा log a बेस e और dc ऑफ log x बेस e बटा dx। क्लियर है या नहीं, dx। तो यहां पर क्या हो गया बच्चों, ये जो है 1 बाई log a बेस e, log x का dc क्या होता है, log x बेस e का dc क्या होता है, अभी पढ़े हैं ना, log x का dc अभी पढ़े हैं 1 बटा x, आपका प्रूफ किए हैं। इतना बड़ा बड़ा घोटाला कीजिएगा तो फिर कैसे होगा। ये एक बोर्ड को पूरा हटा दिए साइड से तो गड़बड़ है। ठीक है, log x का dc 1 बटा x। ठीक है, तो बराबर 1 बटा x log a बेस e आया है। क्लियर है या नहीं? उस मेथड से भी कर सकते हैं, उसमें भी हम सब कर सकते हैं। log x प्लस h बेस a
यानी डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे लिमिट वाला मेथड से। यहाँ हम सब लिमिट नहीं गए हैं, हम सब क्या है रोड कट कर लिए, शॉर्टकट मेथड। काहे नहीं कर सकते? क्योंकि हम सब log x का DC जानते हैं, log x का DC निकाल चुके हैं, तो उसी का हम सब प्रयोग कर लिए और इधर लॉगरिथम का थ्योरम लगा लिए हैं। log a बेस b बराबर log a बेस e बटा log b बेस c, b बेस e। यहाँ c भी रख सकते हैं, लेकिन c का मान 1 के बराबर नहीं हो और ग्रेटर देन 0 हो, तो वो सब हम सब लॉगरिथम में पढ़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये log a बेस log x बेस e बटा log a बेस e किए हैं, तो ये जो है कांस्टेंट है ये बाहर निकलेगा और log x बेस e का DC होगा। तो log x का DC क्या होता है? 1/x होता है। 1/x हो गया बच्चों, तो 1/x log a बेस e, यानी log x बेस a का DC अब क्या याद रखेंगे? 1/x log a बेस e। a पर पावर x का DC क्या होता है? a पर पावर x का DC, a पर पावर x का DC क्या चीज है? a पर पावर x log a बेस e, a पर पावर x log a बेस e, तो दोनों ये संबंधित है। ठीक है, a पर पावर x का DC नहीं पढ़ाए हैं क्या? e पर पावर x पढ़ाए हैं ना, तो e पर पावर x के बाद a पर पावर x पढ़ाए होंगे, प्रूफ किए हैं ना कि नहीं किए हैं? हमको भी कंफ्यूजन में ले आते हैं आप लोग। a पर पावर x का DC a पर पावर x log a बेस e, और e पर पावर x का DC क्या चीज है? e पर पावर x। क्या आप लोग कंफ्यूज ज्यादा कर रहे हैं? क्या दिक्कत है कहीं? शुरू से फिर से याद करवाएं। एक चीज और बताते हैं, जो भी फॉर्मूला प्रूफ हो रहा है उसको एकदम याद करते जाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। अब फॉर्मूला प्रूफ नहीं किया जाएगा, अब इतना जो पढ़े हैं उसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। हाँ तो बच्चों आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। एक बार देख लीजिए, log a बेस b बराबर log a बेस c बटा log b बेस c पढ़े हैं कि नहीं? लॉगरिथम जब पढ़ा रहे थे तो ये होता है। तो यहाँ पर ये log x बेस a, यानी a के जगह x है और b के जगह a। इस फॉर्मूला को और इसको देखते हैं तो नहीं दिख रहा है, तो log x यानी ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला, यानी जो आधार में है वो नीचे लेकर के चला आया और बेस में ये रखे हैं। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट का काम कर रहा, तो ये DC बाहर निकाल देता है कांस्टेंट को, कोई उसको हानि नहीं पहुँचाता है। तो ये log x बेस e बचा, और log x बेस e का DC जानते हैं कि नहीं? तो ये हो गया बच्चों। अब जो है हम सब फॉर्मूला एग्जाम्पल्स देखते हैं कि किस किस प्रकार से आता है। देखिएगा 2018 में किस प्रकार से क्वेश्चन आया था, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हाँ यहाँ तक भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा, जैसे ये 2018 टाइप का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछा था कि DC ऑफ लिमिट x टेंस टू 5, ठीक है, x टेंस टू 5, x पर पावर 9 माइनस 5 पर पावर 9, ठीक है, अब बटा x माइनस 5 अब बटा dx। ठीक है, क्या है बच्चों? लिमिट x टेंस टू 5, x पर पावर 9 माइनस 5 पर पावर 9 बटा x माइनस 5। कुछ दिमाग चल रहा है कि नहीं? क्या आंसर होगा? आप लोग तो पहले ये भी बताइए, ये DC ऑफ
100 बाई डी एक्स बराबर क्या होगा? DC of 100 by the 100 यहाँ 0 0 होगा, ठीक है, 0 होगा। फिर और ये बताइए DC ऑफ ई पर पावर 2 log x यदि बोल दें अब बेस में ई अब बटा dx, तो इसको कैसे कीजिएगा? कांस्टेंट तो 2 log x बेस ही होगा। नहीं, आप लोग फार्मूला थोड़ा सा भूले हुए हैं, एरोप्लेन फार्मूला। चूंकि हम सब जानते हैं ई पर पावर log f ऑफ x बेस ई बराबर f ऑफ x होता है, पढ़े हैं कि नहीं? अतः जो गुना में रहता है वो पावर में चला जाता है, तो बराबर DC ऑफ ई पर पावर log x स्क्वायर बेस ई बटा dx। अब ये जो है क्या हो जाएगा? DC ऑफ केवल x स्क्वायर बचेगा और x स्क्वायर का DC ऐसे बताना पड़ेगा, 2 आगे आएगा 2 में से 1 घटेगा। अब वो जमाना चला गया क्या? अब जो है वो उस टाइम बताए हैं कि x पर पावर n का DC कौची होता है बउआ? x पर पावर n का DC n इंटू x पर पावर n माइनस में, तो उसका एग्जाम्पल लिया गया था ना, तो वहाँ पर वो समय था। अब जो है आता है तो डायरेक्ट करना ही चाहिए, ठीक है, नहीं तो बिना मतलब का लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं। आपको ऐसा नहीं कि 5 नंबर में 10 नंबर दे देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो हाँ, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 2018 में ऐसा के पूछा था। तो कुछ दिमाग लग रहा है? नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है? चूंकि हम सब जानते हैं लिमिट x टेंस टू a, x पर पावर n माइनस a पर पावर n बटा x माइनस a बराबर क्या होता है? क्या होता है? n इंटू a पर पावर n माइनस। तो इसलिए लिमिट x टेंस टू 5, x पर पावर 9 माइनस 5 पर पावर 9 बटा x माइनस 5। x टेंस टू a, x पर पावर n, x पर पावर 9 अब माइनस 5 पर पावर 9, ठीक है, अब बटा x। तो इतना बराबर क्या होता है बच्चों? बराबर n इंटू यानी 9 इंटू 5 पर पावर 9 माइनस 1, n इंटू a पर पावर n माइनस 1। तो n के जगह 9 है और a के जगह 5 है, तो 9 इंटू 5 पर पावर 8 कांस्टेंट है कि नहीं है? समझ में आया? तो उसका DC यानी बराबर हो गया DC ऑफ 9 इंटू 5 पर पावर 8 बाई dx बराबर 0। समझ में आया है कि कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है? कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन देखने के बाद लगता था कि क्वेश्चन, और सही में मतलब तो इसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज कर दिया है, इस कारण से दिक्कत हो गया है। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ तो बच्चों आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। क्या था? x पर पावर 9 माइनस 5 पर पावर 9 बटा x माइनस 5। तो ये जाना पहचाना चेहरा है, ये फॉर्मूला जानते हैं ना। तो n के जगह 9 है और a के जगह 5 था, तो 9 इंटू 5 पर पावर 9 माइनस 1 यानी 9 इंटू 5 पर पावर 8 है, और जो कि कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है या नहीं? तो यहाँ पर क्या हो गया? कांस्टेंट का DC 0, 100 तो है, तो 100 का DC 0। 2 पर e पर पावर 2 log x बेस e है, तो अब जो है 2 पावर चला जाता है तो x स्क्वायर हो गया। अब e पर पावर log fx बेस e, e पर पावर log fx बेस e बराबर fx। तो fx के जगह क्या है? fx के जगह x स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर हो गया और x स्क्वायर का DC क्या हो गया? 2x होगा।
पावर आगे आया और पावर में से 1 घटेगा तो क्या होगा, 2x होगा। क्लियर है, कोई आपत्ति नहीं है कि है। तो अब जो है और भी एग्जाम्पल्स हम सब देखते हैं बच्चों कि यदि इस तरह से रहता है, जैसे क्वेश्चन से इस प्रकार से क्वेश्चन लिख लेते हैं, 5-6 क्वेश्चन हैं। पहला में है log x बेस x, उसका DC निकालिए। दूसरा है e पर पावर 3 log x, कुछ नहीं लिखा है बेस में, वो अपने समझना है। 2 पर पावर log x बेस 2 बोला है। फिर चौथा में 5 इंटू 2 पर पावर 3 log x बेस 2 है। पांचवा में 5 e पर पावर x है और छठा में 9 इंटू 3 पर पावर x। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। क्या बन रहा है, बनेगा कि नहीं, देखिए तो ये जो है बन जाएगा बच्चों। देखिए log x बेस x है तो इसका DC यानी फाइंड द DC ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। फाइंड द DC ऑफ द फॉलोइंग्स यानी निम्नलिखित का अवकलन ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष में, विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष में निम्नलिखित का DC ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर पहला देखिएगा क्या है बच्चों, हम सब इसको मान लेते हैं y बराबर log x बेस x, तो हमें dy बटा dx निकालना है। DC x के सापेक्ष में बोल रहा है इसका, तो इसको y माने हैं तो हमें क्या निकालना है अब, dy बटा। तो यहां पर जो है हम सब जानते हैं log a बेस a बराबर, कुछ याद है, log a बेस a बराबर 1 होता है। तो यहां से y बराबर क्या आ गया, तो dy बटा यानी dCWR2x यानी x के सापेक्ष में DC करने पर, इसका हिंदी हो गया x के सापेक्ष में DC करने पर। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर dy बटा dx बराबर d1 बटा dx हो गया, अब बराबर 1 का DC क्या हो जाएगा, तो दूसरा में y बराबर e पर पावर 3 log x है, पावर है वो क्या होगा, ये सॉरी गुना है वो क्या हो जाएगा, पावर में चला जाएगा बच्चों, जानते हैं कि नहीं। तो y बराबर हो गया e पर पावर log x पर पावर 3। ये कौन सा फॉर्मूला से होता है ये पता है ना, कि हम सब जानते हैं log m पर पावर x बराबर x log m बेस a। log m पर पावर x बराबर x log m बेस a। तो यहां पर जो है 3 log x है तो 3 पावर चला जाएगा। अब यहां बेस में कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, e रहता है, तो यहां भी e है और यहां भी e है, तो एरोप्लेन फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, y बराबर x क्यू हो जाएगा, होगा या नहीं। चूंकि हम सब जानते हैं
ई पर पावर लॉग एफ एक्स बेस ई बराबर एफ ऑफ। क्लियर है? तो अब डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, एक्स के सापेक्ष में डी सी करते हैं तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी एक्स क्यू बटा, कोई आपत्ति है? और एक्स क्यू का डी सी क्या हो गया है बच्चों? 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। ठीक है, ये जो है एक्स क्यू का डी सी 3x स्क्वायर आया है। क्लियर है या नहीं? एक्स क्यू का डी सी 3x स्क्वायर, ये तो बढ़िया से जानते होंगे। तो ये हम सब दो को देखे हैं। अब यहाँ पर इसको भी देखते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। हाँ तो बच्चों आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। इसमें कोई दिक्कत है? लॉग एक्स बेस एक्स था तो उसका मान 1 हुआ। काहे कि लॉग ए बेस ए बराबर क्या होता है? जो बच्चे लॉगरिथम नहीं पढ़े उनको दिक्कत हो रहा होगा, तो लॉगरिथम आगे जब ज़रूरत पड़ेगा डीसी में ही तो पढ़ा दिया जाएगा। ऐसे पढ़ाए हुए हैं एक बार। ठीक है, तो ये बाई बराबर 1 हो गया और 1 का डीसी क्या होगा? 0। और ई पर पावर 3 लॉग एक्स है तो यहाँ लॉग एम पर पावर एक्स बराबर एक्स लॉग एम बेस है। और ये इसमें दिक्कत भी नहीं होगा। काहे कि फॉर्मूला तो लिखिए दे रहे हैं। क्या फॉर्मूला तो लिख ही दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत होगा। तो अब जो है हम सब जानते हैं जो गुना में रहता है वो क्या होता है? पावर में। तो 3 है तो एक्स क्यू। तो अब एरोप्लेन फॉर्मूला से ई पर पावर लॉग एफ एक्स बेस ई बराबर एफ एक्स। तो यहाँ एफ एक्स के जगह एक्स क्यू है तो एक्स क्यू का डी सी क्या हो जाएगा बच्चों? 3x स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो है ये क्वेश्चन में दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये वाला नहीं बता करके ये वाला बता रहे हैं, ये वाला बताएंगे तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, दोनों एक ही जैसा है, ध्यान से देखिए खाली। क्या तो अभी हम सब क्या पढ़े हैं बच्चों कि लॉगरिथम के आगे जो गुना रहता है वो क्या होता है? अंदर जाकर के पावर में हो जाता है। तब बराबर 5 इंटू चौथा का बात कर रहे हैं। ये बाई बराबर मान लिए, बाई बराबर 5 इंटू कितना है? 5 इंटू 2 पर पावर 3 लॉग एक्स बेस 2 होता है या नहीं? तो यहाँ पर 5 इंटू 2 पर पावर लॉग एक्स पर पावर 2 बेस 2 लिख सकते हैं कि नहीं? सॉरी 3। ठीक है, ये 3 जो है पावर पर चला गया तो लॉग एक्स क्यू बेस 2। अब हम सब जानते हैं ए पर पावर लॉग एक्स बेस ए बराबर एक्स होता। ए पर पावर लॉग एक्स बेस ए या एफ एक्स बेस ए, तो ये भी एरोप्लेन फॉर्मूला है। वो स्पेशल कंडीशन क्या है? ई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 5 इंटू इसके बदले एक्स क्यू। अब डीसी निकलेगा डीसी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर डी सी ऑफ 5x क्यू बटा डी एक्स। 5 बाहर निकलेगा, एक्स क्यू का डीसी क्या होगा? तो 15 है, 15x स्क्वायर। क्लियर है या नहीं? 15x स्क्वायर होगा। ठीक है, बराबर 15x स्क्वायर। तो चौथा बन जाएगा, सॉरी तीसरा बनेगा कि नहीं? अब 5वां बनेगा। 5 इंटू ई पर पावर एक्स। यार इतना आसान तो कोई क्वेश्चन नहीं। 5वां देखिएगा, बाई बराबर 5 इंटू ई पर पावर एक्स। तो डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर डी सी ऑफ 5 इंटू ई पर पावर एक्स बटा, होगा या नहीं? 5 क्या होगा? बाहर निकलेगा।
5 इंटू डी सी ऑफ ई पर पावर एक्स बटा डी एक्स। ई पर पावर एक्स का डी सी क्या होता है? ई पर पावर एक्स का डी सी ई पर पावर एक्स होता है ना। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब ये बनेगा कि नहीं? ई पर पावर एक्स का डी सी ई पर पावर एक्स होता है, ए पर पावर एक्स का डी सी ए पर पावर एक्स लॉग ए पर। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन डीसी करते हैं, ठीक है। तो डीसी ऑफ किसका? 9 इंटू 3 पर पावर है, यही है ना। तो नो कांस्टेंट है, ऐसे तो कांस्टेंट तीनों है, लेकिन 3 जो है, 3 को कौन रोक लेता है? एक्स रोक लेता है, कहता तुम कहाँ बाहर निकलेगा, हम तो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंडेंट हैं क्या। तो 9 खाली बाहर निकला, 9 इंटू डी सी ऑफ 3 पर पावर एक्स बाई ए पर पावर एक्स का डी सी, एक्स पर पावर एक्स पर डीसी, ए पर पावर एक्स का डी सी, ए पर पावर एक्स लॉग ए बेस ई। तो बराबर 9 इंटू 3 पर पावर एक्स लॉग ए के जगह। क्लियर है? तो यही आंसर। कोई आपत्ति है क्या? तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से एक बार बता देंगे क्विक रिवीजन के रूप में, ठीक है बच्चों। आई होप समझ में आया होगा। हाँ तो बच्चों आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। कुछ विशेष था नहीं क्या? 2 पर पावर 3 लॉग एक्स बेस 2 है, ये आगे है तो ये चला जाएगा पावर में, और ये फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? एक्स क्यू का बचेगा, तो इसका डीसी नहीं निकाल सकते हैं। 5 कांस्टेंट तो बाहर, एक्स क्यू का डीसी 3x स्क्वायर, ठीक है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं एक्स पर पावर n का डीसी, वो जरूर जा करके पढ़ेंगे। जो रेगुलर हैं मतलब उनको फील आ रहा होगा। 5 ई पर पावर x, तो 5 बाहर आ गया, ई पर पावर x का डीसी जानते हैं क्या? अन्य जीवों का त्यों है डीसी। फिर उसके बाद 9 इंटू 3 पर पावर x, तो 9 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, 3 पर पावर x केवल बचेगा। ऐसे तो कांस्टेंट तीनों है, लेकिन 3 काहे नहीं निकल रहा? काहे कि ई जो x है इसी के ऊपर डिपेंडेंट। तो 3 पर पावर x, तो a पर पावर x का डीसी ए पर पावर x लॉग ए बेस ई। अब ये क्वेश्चन छोड़े हैं ना आपके ऊपर, तो इसका डीसी कितना होगा? 2 पर पावर लॉग एक्स बेस 2, तो ये खत्म हो गया, x हो गया, x का डीसी 1 आंसर, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज हम सब यहीं तक रहने देते हैं। अब अगले लेक्चर में टाइम के अनुसार मिलते हैं, ठीक है। आज जो है, आज का लेक्चर तो ये मतलब क्या था, डायरेक्ट अपलोडेड था, तो आप लोगों को पढ़ना था आकर के यहाँ। अब हम सब अगले लेक्चर में वही शाम में जिस टाइम पढ़ते थे उसी टाइम मिलते हैं, ठीक है बच्चों।